चलिए लाइए, कोई कॉपी लाइए, होमवर्क दिखाइए क्या था, तब तो सॉल्व करेंगे ना। जिसके साइकिल में ताला नहीं भी होगा तो वहां पर, यहां से चाबी ले जाओ, वहां पे एक चेन है और इसमें लॉक लगा हुआ है, लगा के लॉक कर देना है। अगर नहीं होगा तब सब फैसिलिटी दे रहे हैं। आज गायब है इसीलिए कल से नहीं मिलेगा। चोरी हो गया है। वो 11th के लड़के ही पढ़ने सुबह 6 से 7, जबकि 11th का जो भी बच्चा होता है हम शुरुआत में ही बोलते हैं कि लॉक लगा कर रखो, लॉक लगा कर रखो। 6 से 7 में गार्ड आता नहीं, तो 6 से 7 में बार बार बोल रहे थे। 2 दिन 3 दिन लगाई थी, उस दिन नहीं लगाई। अब छुट्टी उट्टी हो गया है, नया साइकिल नहीं था, आज नहीं 2 दिन पहले नहीं लगाई, तो पता चला कि सर मेरा साइकिल हमने कहाँ लगाई थी, सर लगाया था, मैंने लॉक की थी, तो नहीं सर हम अब तो खैर मिलना मुश्किल है। क्या? देखिए गांव में कहावत है, बिना खैला के ढेकार, मतलब इसका मतलब ये होता है डकार, डकार या ढेकार, ढेकार गांव के भाषा में बोले हैं, बिना खाए हुए डकार लेना उचित नहीं है। आदमी खाता है, खाता है तब ना डकार लेता है जी। न फीस न कुछ न दिस न दैट, कर रहे हैं डेमो, हम क्या दे दें? साइकिल। मेरी गलती हो तो बिल्कुल हम देने के लिए तैयार हैं, मेरी गलती है तो बिल्कुल हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लॉक लगा के रखिए, उसके बाद सेफ्टी मेरी है। नहीं रग लगा के रखिएगा तो कहिएगा हाँ संभव नहीं है। सुनो, कोई कॉपी दो भाई। अपने डिपार्टमेंट तुम अकेले हैं क्या? कौन है? आ जाओ, लड़की अकेले बैठी है, जो जाओ, चल जाओ वहां, चल जाओ। होमवर्क दिखाओ भाई। जी हाँ, उसी समय से बोले हैं कॉपी देंगे, दांत खाली दिखा रहे। लो भी, हमको पता है तू नहीं बनाए हैं, कम से कम देगा तब ना भाई, कॉपी दिखाएगा तब ना। चूनहर कहीं का, बनाने के नाम पर आत्मा रोता है सबको। पढ़ाई लिखाई 13-22, पढ़ना लिखना तो है नहीं। अरे यही होमवर्क था रे, ये तुम क्लास में ही सॉल्व करवाए थे ना। लास्ट वाला होमवर्क था, वो भी बन गया था। कोई कुछ होमवर्क किसी को डाउट है क्या? किसी को डिस्कस करना है क्या? लीजिए ना, फिर क्वेश्चन लीजिए। करना हो डिस्कस तो बोल देना, नहीं तो क्वेश्चन सेम है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन वो है, बना के दिखाओ। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी या टर्मिनल ए बी। सही है। टाइम से काहे नहीं आता रे, लास्ट में आके चोर लिखना बैठता है। टाइम से आओ पहले। अच्छा ये तोहरे वारो हित होई, वो होई, वो चोर लिखना बैठी है।
अच्छा, जन्म में गिरला। भाषा समझा नहीं, कोई बात नहीं। बनाओ, नहीं बनना है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। कल सिखाए थे, जब भी कॉम्प्लेक्स हो कोई ना कोई एक लूप होल होगा जहां से तुम उसको ब्रेक कर सकते हो, और वो तुम्हें दिख जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो डायग्राम बनाइए, वो फटाक से दिख जाएगा आपको। किसी और का भी आंसर आया? कॉपी लेके आइए, रफ ही लेके आइए। चलो, तुम लोग टाइम पास करते हो, नहीं बना तो नहीं बना। देखो इधर बोर्ड पर देखो, सब कोई मुंडी ऊपर करे, बोर्ड पर देखे। सब कोई मुंडी ऊपर करो और बोर्ड पर ही देखो। देखो तो सब कोई, ये दोनों किस में दिखाई दे रहा है? सीरीज में कि पैरेलल में? बोलो। तो सीरीज में दिख रहा है, तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे, इसको गायब करेंगे, तो इन दोनों के बदले कोई एक यूज करेंगे। और तो बताओ सीरीज का क्या फॉर्मूला था? 4 × 4 / 4 + 4। बोलो यस सर। क्या कितना? यस है। बोल कितना? 2। तो इसको जब हम निपटाएंगे तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा? 2। अरे आएगा? बताओ ये वाला 2 और ये वाला किसमें है? पैरेलल की कुछ और? बोलो पैरेलल में है। तो पैरेलल C1 + C2 होता है कि नहीं? तो अब इन दोनों के बदले कोई एक लिखेंगे और क्या लिखेंगे? तो इन दोनों के बदले कोई एक लिखेंगे और क्या लिखेंगे? बोलिए। इसे 2 और 2 कितना हो गया? 4। देखो तो फिर से सेम सर्किट आ गया कि नहीं? ये एकदम प्रॉपर पैटर्न पे रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो। फिर 4 4 सीरीज में 4 4 का, फिर इन दोनों को सीरीज में रखते हुए अगर हम लोग इसको टर्मिनेट करें, खत्म करें, इन दोनों के बदले कोई एक लिखेंगे तो क्या होगा? वो 4 4 का क्या हो जाएगा? 2। अरे होगा। फिर से देखो तो 2 और 2 पैरेलल में है तो सिंपल जुटेगा। सीरीज में रहता तब ना C1 × C2 करते हैं। ये किसमें है? सिंपल जुटेगा। बोलो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? अब बताओ ये 4 और फिर से 4 सीरीज की पैरेलल सीरीज, फिर से C1 × C2 / C1 + C2 कितना? मिटा दूं? ओके। तो कितना हो गया ये? बोले इसे 2। अब 2 और 2 पैरेलल में कि सीरीज में? तो फिर कितना हो गया? 4। तो इन दोनों के बदले कोई एक हम लोग यूज करेंगे। कितना? बोलो 4। अब बताओ ये 4 और ये 4 सीरीज भाई, पैरेलल नहीं है।
पैरेलल का मतलब नहीं होता है कि हाँ सामने सामने होगा तो पैरेलल होगा, गधा। पैरेलल का मतलब वो नहीं होता है। अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए एक ही वे है, एक ही रास्ते है, तो सीरीज होगा, वो पैरेलल होने का कोई चांसेज ही नहीं है। तो ये बोलो सीरीज की पैरेलल, बोलो 4 4 का क्या होगा, 4 × 4 प्लस, अरे बोलो ना कितना हो जाएगा 2। अब बताओ क्या है, ये 2 और इधर 4, पैरेलल की सीरीज कितना आ गया। इसको बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन, या इसी को बोलते हैं स्टेप रिडक्शन। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव रिडक्शन या स्टेप रिडक्शन। एक एक करके सॉल्व करते जाए, रिपीट हो रहा है, एकदम सेम पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और आंसर तुम्हारा आ गया। कितना माइक्रोफैराड या कितना फैराड, 4 और 2 6। अरे हाँ या ना, आसान था कि टफ था, अरे बोल ही नहीं रहा है। तो देखो मैं तो तुमको ऐसे बनाया और समझाया है, लेकिन तुम्हें घर पे बैठ के टाइम पास करना है। कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे सॉल्व करा है वैसे वैसे स्टेप बनाना है सर्किट। पहली बार ब्रेक करेंगे तो जो बनाए हैं तुमको अलग बनाना है, फिर ब्रेक करना है, बनाना है। सबकी कॉपी चेक करूंगा कल, ये बनाओ ना। समझ में आया, अरे समझ में आया ना, तो समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप बनाना है। क्या बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आप घर पे जाके बनाएंगे। और इसका आंसर लिख लो, कितना होगा 6 फैराड या माइक्रोफैराड। डेटा मैं दे रहा था है ना, अरे हो गया, बनाओगे ना। और भाई साहब सुनिए, ओ जो आप क्लास वर्क में भी नहीं बनाते हैं, अच्छा ओके, तो आज दिखाइएगा थोड़ा न्यूमेरिकल का कॉपी, छुट्टी होगा ना तो दिखाइएगा, है ना, देखेंगे आपका न्यूमेरिकल का कॉपी। क्लास वर्क को भी, कितना गधा बच्चा है, लास्ट में जब छुट्टी होता है तो क्लास के चीज़ों को भी नहीं राइट डाउन करता है और ऐसे निकल जाता है। देखो इसमें मेरा लॉस कुछ नहीं है, रिजल्ट देने वाले 5-7 बच्चे ही होते हैं, ठीक, और पैसा तो हम तुमसे छोड़ेंगे नहीं, तो पैसा तो खैर गर्दन पे चढ़ के लेंगे तुम्हारा। तो दिक्कत वाली कहीं से कोई बात हमारे लिए नहीं है, दिक्कत वाली बात है तुम्हारे लिए। पैसा दे रहा है तो पढ़ो ढंग से, पूछो, डाउट होता है तो पूछो, और जम के मेहनत करोगे। वन साइडेड गेम नहीं होता है, दोनों साइड से मेहनत कीजिएगा तब होगा। वन साइडेड गेम करना है, बिहार बोर्ड में आइए, खाली आके बैठिएगा, दिमाग सही ठिकाने पर रखिएगा, इट्स ओके, तो वो कहेगा वाह वाह क्या सर, उसमें तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कहेगा बड़ी खड़ूस टाइप से पढ़ाते हैं। चलो कोई नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात करते हो, सही में पनौती है, जब बोला बैटरी डाउन हो गया। क्या नाम है तुम्हारा, सिंपल सर्किट का मतलब क्या होता है समझेंगे। सिंपल का मतलब क्या होता है, गुड, ऐसा सर्किट जिसमें ना रेसिस्टर हो, जिसमें ना सेल हो, और ना जिसमें कैपेसिटर हो, ना जिसमें इंडक्टर हो, उस सर्किट को हम लोग नाम देते हैं सिंपल सर्किट। अगर ये चारों अवेलेबल नहीं हो तो याद रखना सिंपल सर्किट होता है सिंपल वायर, सिंपल वायर विथ जीरो रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस। वायर तो है और इसका रेसिस्टेंस कितना है, जीरो की कुछ और। सिंपल सर्किट मतलब होता है ऐसा सर्किट जिसमें ना रेसिस्टेंस हो, ना जिसमें सेल हो, ना जिसमें क्या हो, सेल, ना जिसमें कैपेसिटर हो, और ना ही जिसमें इंडक्टर हो। ये चारों एलिमेंट अनअवेलेबल हो तब उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सर्किट। और जब चारों एलिमेंट अनअवेलेबल होगा तो सिंपल वायर ही क्या कहलाएगा, सिंपल सर्किट। और सिंपल सर्किट का एक ही फंड आपको याद रखना है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है। अब रेसिस्टेंस जीरो का दो काम करता है,
ए बन कर देता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट मतलब होता है छोटा करना। करंट उसी पाथ को जाना चाहता है जिधर से कम रेसिस्टेंस हो, कम हिंड्रेंस हो। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा एक रेसिस्टर बनाया और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक करंट में फ्लो करवाना चाहता हूं। सेल से फ्लो करेगा, इसके पास करंट का कोई उपाय नहीं है, सिंपल इधर से ही जाएगा। अब मैं क्या किया कि नहीं, एक वायर कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक। तो वायर यहां, तो करंट यहां तक आएगा, लेकिन इधर इसको क्या पड़ेगा, हिंड्रेंस, रेसिस्टेंस, कहेगा नहीं जाएंगे, इधर कहेगा इधर से जाएंगे। तो शॉर्ट इन द टर्म ऑफ लेंथ और डिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट इन द टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस, कोई काम का। अब इधर से नहीं जाएगा, यहां पर आने के बाद इसके पास कोई उपाय नहीं, इधर से जाना ही पड़ेगा। अगर यहीं हम शॉर्ट सर्किट ऐसे कर देते कि नहीं, यहीं से शॉर्ट सर्किट कर देते, लो कर दे रहे हैं, तो इधर से करंट आता और इधर से निकल जाता, इधर जाता भी नहीं। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? तो सिंपल वायर का दो तरह का एप्लीकेशन होता है। एक तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल, सिंपल वायर का रेसिस्टेंस क्या हो गया, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V फाइनल माइनस, या फिर ऐसे लिख लो इसको, डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू आर, या इसको हम लोग लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू I इंटू आर का वैल्यू बोलो, तो V फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इनिशियल। मतलब अगर A पॉइंट होगा वो किसके बराबर होगा, B। दोनों का पोटेंशियल का, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम की डिफरेंट, सेम। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम की डिफरेंट, सेम। तब उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सिंपल वायर की कॉम्प्लेक्स वायर, सिंपल वायर या सिंपल सर्किट बोलते हैं। सिंपल सर्किट का दो एप्लीकेशन है। आर जीरो होने का, रेसिस्टेंस जीरो होने का दो फायदा है। एक तो सर्किट को छोटा कर दिया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? और दूसरा क्या किया कि पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, सेम। पोटेंशियल क्या हो गया, तो अब होगा क्या कि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट होगा कि इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। मान लेते हैं 4 माइक्रोफैराड है, ए भी 4 माइक्रोफैराड है और ए भी 6 माइक्रोफैराड है, और हम एक वायर ऐसे जोड़ देंगे और कनेक्ट कर देंगे ऐसे, पूछेंगे बताओ कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो अब जैसे इसका पाथ शॉर्ट हो गया या फिर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल सेम हो गया तो इधर से कोई करंट या चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। चार्ज या करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। क्या हो? इसलिए आपकी सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव। और दोनों अगर रखते हो 6-6 वोल्ट पर, तो एक +6 और एक -6। 12 वोल्ट का बैटरी है तो दोनों 6-6 वोल्ट पर रख रहे हो ना, तो एक +6 रखोगे और एक -6, दोनों 6-6 वोल्ट पे नहीं हो सकता है, तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि जैसे हम वायर जोड़ेंगे रास्ता को शॉर्ट कर देगा ना, इधर से इधर का, दोनों हमारा कैपेसिटर क्या हो गया, खत्म। ये दोनों कैपेसिटर गायब, और हमारे लिए इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बोल जैसे 4 माइक्रोफैराड की कुछ और 4 माइक्रोफैराड। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट बिजली वाला नहीं, उसमें भी शॉर्ट ही होता है। लिखो तब तक, टाइम पास क्या कर रहा है। अपने अपने लैंग्वेज में चारों एलिमेंट बनाओ, लिखो। सिंपल सर्किट डज नॉट हैव, हाँ, सिंपल सर्किट डज नॉट हैव दीज एलिमेंट्स।
हो गया? और ये सारा तभी समझ में आएगा जब हम एक आध क्वेश्चन लगाएंगे इसके बिहाफ। ये सब हवा हवा में थ्योरी रह जाएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। हो गया? अरे अब तो हो गया होगा। इसमें एक लाइन लिखना है, नीचे लिखो तो, पॉइंट्स आर मूवेबल, पॉइंट्स आर मूवेबल ऑन द सर्किट, पॉइंट्स आर मूवेबल, पॉइंट्स आर मूवेबल ऑन द सर्किट। पॉइंट्स आर मूवेबल ऑन द सर्किट। हो गया? अरे बोलो। ठीक है, अगर हो गया तो फिर नेक्स्ट पेज में है शॉर्ट सर्किट। इसमें लिखना पाथ इज रिड्यूस्ड in the sense of removal of capacitor, path is reduced। मेरा मोबाइल कहाँ है जी? फोन लगाओ तेरे कोई। अच्छा नहीं, ठीक है रहना रहना। पॉइंट्स, सॉरी, पाथ इज रिड्यूस्ड इन द सेंस ऑफ रिमूवल ऑफ कैपेसिटर। हो गया? एग्जाम्पल, पॉइंट, सॉरी, पाथ इज रिड्यूस्ड इन द सेंस ऑफ, हो गया, बोले हैं, मिल गया है, लगाना नहीं है। पाथ इज रिड्यूस्ड की शॉर्ट लिखा है, रिड्यूस्ड इन द सेंस ऑफ रिमूवल ऑफ कैपेसिटर, इन द सेंस ऑफ रिमूवल ऑफ कैपेसिटर। हो गया? फटाक से लिखो। जल्दी लिखो। अबे हवा भी नहीं लगा होगा क्या क्या सर बता रहे हैं। जब तक हम एक आध क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आइडिया नहीं आएगा। अरे नहीं हुआ अभी तक। चलो क्वेश्चन देखते हैं, तभी इसका मतलब समझ में आएगा कि शॉर्ट सर्किट में आप क्या कहना चाहते हैं या फिर ओपन सर्किट, सॉरी, रिड्यूस सर्किट में क्या कहना चाहते हैं। पॉइंट्स आर मूवेबल, ये सब क्या है, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आया। निकले के लिए आप लिख लिए, लेकिन समझ में आया कुछ नहीं। अब थोड़ा मुंडी ऊपर करो, बोर्ड पर देखो, सब कोई अब लिख चुका होगा। एक सर्किट देखना और बताना ये पैरेलल है कि सीरीज है। बोलो किसमें है? जी बोला जाए, सीरीज की पैरेलल? पैरेलल, पैरेलल खड़ा हो, कैसे पैरेलल?
अब ये तो ना हमको सीरीज समझ में आता है और ना पैरेलल, सीरीज भी नहीं नजर आता है और पैरेलल भी नजर नहीं आता है। तो इस सारे सर्किट को, इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि सिंपल सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज करें। ये वायर है कि कुछ और है, ध्यान से देखो। कितना खींचे सही तो बनता ही नहीं है, जब कोनो बात नहीं। वायर है कि कुछ और है, और उसमें भी सिंपल वायर। सिंपल वायर में आपने लिखा होगा पॉइंट्स, पॉइंट इज रिमूवल या पॉइंट्स आर रिमूवल, सॉरी मूवेबल लिखा है। अब अगर ये पॉइंट ए है तो इस सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा ए, और ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा ए, ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा ए, और ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा ए। एनी डाउट? और जो हमारा बी पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या पॉइंट कहलाएगा बी, तो ये वाला भी पॉइंट बी, और ये वाला भी पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट भी बी। अब हम देखेंगे अगर इस सब का कैपेसिटेंस सीसी है तो देखेंगे, बताओ पहला कैपेसिटर किसके किसके बीच है? पहला कैपेसिटर किसके किसके बीच है? ए और बी के बीच। दूसरा कैपेसिटर किसके किसके बीच है? बी और ए के बीच, मतलब ऐसा, अरे बोलो। और तीसरा कैपेसिटर किसके किसके बीच है? किसके किसके बीच? अगेन ए एंड बी के बीच। अब बोलो ये तुम्हारा पैरेलल है कि सीरीज है? लेकिन क्या तुम्हें पैरेलल नजर आ रहा था कहीं से? लेकिन है क्या? अब बताओ सी इक्विवेलेंट का वैल्यू बता दो। पैरेलल में सिंपल जुड़ता है भाई साहब, C1 प्लस C2 प्लस C3। रेसिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है, बोल C प्लस C। हाउ मच C? हाँ या ना? था ना आसान? लेकिन कब? जब हमने जाना कि पॉइंट्स आर मूवेबल। अगर हम ये नहीं जानते कि पॉइंट्स आर नॉट मूवेबल, तो क्या हम इस पॉइंट को यहां पर लाके ए बता पाते हैं? क्या हम इस पॉइंट को यहां पर लाके बी बता पाते हैं? तब क्या ये कैपेसिटर तुम्हें पता चलता है कि ए बी के बीच में है, दूसरा भी ए बी के बीच में, और तीसरा भी ए बी के बीच में? अरे हाँ या ना? तो किसका फंडा है, सिंपल सर्किट का कि कुछ? सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट सिंपल वायर होता है कि कुछ और होता है? जिसपे पॉइंट्स मूवेबल इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। जहां तक सिंपल वायर जाएगा वहां तक हर एक पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, या फिर ऐसा कह लो कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अगर वायर क्या हो? सिंपल हो तो। अरे अभी भी समझ में आया? तुमने लिखा था पॉइंट्स आर मूवेबल। अरे हाँ या ना? एक आधा एग्जाम्पल और बताऊं? चलो एक और एग्जाम्पल देखो, इसके बाद बनाना क्वेश्चन तुम लोग। फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ए और बी दिखा है, तुम्हें दिख रहा है? अब बताओ क्या तुम निकाल सकते हो? क्या तुम्हारे लिए निकालना आसान है, टफ है? बहुत आसान है? बहुत आसान है, टफ है ही नहीं, बहुत आसान है। आसान नहीं है, बहुत आसान है। बताओ फिर से हम कौन सा पॉइंट क्या यूज करेंगे? बाहर वाला देखो तो सब वायर सिंपल वायर है कि बाहर के वायर में पेरीफेरी में पिछले टेस्ट में कितना मार्क्स आया था? अभी कॉपी चेक करके नहीं दिया क्या? उसके छोटा रे मानेंगे इतना मारना। पिछले संडे को टेस्ट, पिछले के पिछले संडे को टेस्ट लिया, 2 महीना का आता है, छोटा कहीं का। उसके पहले वाले टेस्ट में कितना मार्क्स आया था? नहीं दी थी? अच्छा बताइए, बी पॉइंट है यहां, बोलो। तो अगर ये वायर पेरीफेरी को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि ये पूरा का पूरा कैसा वायर है, बोलो। बीच में कहीं है कैपेसिटर, सेल, रेसिस्टर, इंडक्टर, तो कौन सा वायर होगा? सिंपल वायर का पॉइंट्स क्या होता है? मूवेबल। अगर ये बी पॉइंट है तो ये वाला बी पॉइंट हमारा
सिंपल वायर का पॉइंट्स क्या होता है? रिमूवेबल। अगर बी है तो ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, अरे ये वाला भी। अब तो तुम पूछोगे तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। पहला कैपेसिटर किसके बीच है? बोलो जैसे, कोई भी, किसी को भी तुम पहला मानो, किसके किसके बीच है? ए और बी के बीच। दूसरा बोल, ए और बी के बीच ही। तीसरा बोल, ए और बी के बीच ही। चौथा बोलो, ए और बी के बीच ही। बोलो कितना आंसर होगा इससे इक्विवेलेंट? अरे बोलो। अरे बहुत आसान आसान होता है, लगता है टफ लेकिन होता है आसान। क्या बना दोगे? बोल ही नहीं रहे। पक्का? ठीक है, सारा एग्जांपल छापो। बोल पैरेलल क्या होता है? पैरेलल बोला, किस में नहीं आएगा? आएगा भाई साहब, क्वेश्चन लगाएंगे, काहे टेंशन में आ जाते हैं आप? पहले लिखिए तो। अभी आप तो एग्जांपल देखे हैं ना, आएगा आपका पहला क्वेश्चन। आपको हम सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन, हाँ सिर्फ सीरीज में नहीं आ सकता है, सिर्फ सीरीज में, कॉम्बिनेशन में आ सकता है, सिर्फ सीरीज में नहीं आएगा। क्योंकि पोटेंशियल जब हम सेम कर रहे हैं तो तुम समझ सकते हो कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही डेफिनेशन है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को करंट शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोस्टेट्स खत्म होने के बाद राई गांव घर में होगा, राई और मिर्ची, मरचाई बोलते हैं इसको, दोनों जला के नोट्स को थोड़ा सा दिखा देना है कि हाँ इसमें नजर हो जाए ना, नहीं लगे। फिर तो अब एग्जाम के टाइम ही इसको खोलेंगे। नहीं, यस सर, खाली करंट शुरू होने दो, उसके बाद हम दौड़ा दौड़ा के नहीं, हमारे लड़का सब एक 15 दिन तक सिर्फ लड़का सबसे सुनेंगे लगातार। अरे भाई जल्दी छापो यार, तुम लोग छापने में इतना लेट लगाते हैं, पढ़ता ही नहीं है। नमूने भाई हो, पूरा डीलिंग घर के ये करता है। क्लास पीरियड में इसको फोन आएगा। अरे हो गया, क्या कर रहे हो यार तुम? जल्दी जल्दी छापोगे ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, नहीं छापोगे कम क्वेश्चन लगाओगे, सीधा सा सवाल है। टारगेट रखे हैं ट्यूसडे को, ट्यूसडे को नहीं होगा तो वेडनेसडे को तो हो ही जाएगा। चेंज कीजिए ना, चट्टा कहीं। हो गया, स्लाइड चेंज हो चुका है, फटाक से लिखो। क्वेश्चन भी मुझे देना है। अच्छा मैं उधर लिखता हूं तब तक। तीन था ना, 7। जगह कम पड़ जा रहा है, जल्दी लिखो यार। क्वेश्चन है फाइंड द
व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन है 7C। क्या बात है, क्या बात है, पिटाने के लिए एकदम आतुर हैं आप। कभी कभी क्या होता है ना, गांव में कहावत है, तेज है ना वो 3 जगह पे हाँ लगाता है, तो वहीं में क्या आप नहीं ना हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब तो छाप लिया होगा ना इधर वाला, चलो छाप लिया होगा तो इधर बता देते हैं, देख लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी कभी हड़बड़ी में आदमी गड़बड़ करता है, तो प्लीज़ अच्छे से बनाइए। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे। किसका पहले का कितना आया? 3C भाई, by 2 to 5 3C by 5 3C by 2 into C upon 5C by हाँ आएगा 3C by 5 C के टर्म में दोगे ना आंसर। और दूसरे का उधर भी है क्वेश्चन। हाँ सेम क्वेश्चन है उस पर रख। नहीं बना, अरे कुछ नहीं था, पहले वाला क्वेश्चन ही था, ये 3C। अरे ये वाला पोर्शन यहाँ तक पहले वाला क्वेश्चन नहीं है जी, ये A पॉइंट है तो इसको क्या मानो तुम, सॉरी इसको C डैश मानो या C मान लो। C डैश क्यों मानेगा, C मान लेगा, तो इधर C है तो इधर भी C और इधर भी C, और A है तो ये भी A और ये भी A, ये भी AC, ये भी AC और ये भी AC, तो कितना हो गया 3C। बीच में क्या हो गया C, और फिर से देखो ये भी ये दोनों और ये दोनों, फिर से वही कहानी है कि डिफरेंट है। अगर तुम देखोगे अगर ध्यान से तो तुम्हें पता चलेगा कि सर आपने जो पहला सिंपल सर्किट बनाया था वो ये वाला है बनाया था, और एक और है रिपीटेशन है, और इसके बीच में एक्स्ट्रा ये आ जा रहा है C, तो इसका भी 3C हो जाएगा और इसका भी 3C हो जाएगा, बीच में क्या होगा C। अब निकाल दो भाई 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू, फटाक से बोलो कितना हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं करूं, 1/3C प्लस 1/C प्लस 1/3C, वैल्यू बताते जाओ। 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 3C, 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 5, अल्टी पल्टी मार दो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा। C इक्विवेलेंट का वैल्यू डायरेक्ट बोलो 3C बाई 5, था ना आसान, बोल ही नहीं रहे। इसमें भी सेम कहानी है, इसका 3C बाई
C1 इंटू C2 3C इंटू C अपॉन 3C/4 आएगा। दूसरे का आएगा 3C/4, सही है। दूसरे का कितना आएगा? वो भी कोई भारी चीज नहीं है भाई साहब, ये B पॉइंट है, तो ये भी कौन सा पॉइंट है? B। ये भी कौन सा पॉइंट? B। ये कौन सा पॉइंट? B। इसको तुम x डैश मान लो। क्या मान लो? x डैश। तो जब इसको ब्रेक करोगे, तोड़ोगे ना, तो ऐसे होगा कि 3 कैपेसिटर हमारा B और x डैश के बीच है, या x मान लो, x डैश के x, B और x के बीच है 3। कौन? ये भी किसके बीच है? Bx। ये भी किसके बीच है? Bx। और ये भी किसके बीच है? Bx। अच्छा, सबका कैपेसिटेंस C ही था। ये भी किसके बीच है? Bx। ये भी Bx और ये भी Bx। अरे है, तो ये तीनों किस में होगा? पैरेलल में। ये तीनों किस में हो गया? पैरेलल में। अरे हुआ या नहीं? और B और A के बीच में, B और A के बीच में X है या नहीं है? या फिर ऐसे कर लो कि हमारा लास्ट वाला कैपेसिटर किसके किसके बीच है? A और X के बीच। तो X तो हो गया, अब इधर A दे दो, हो गया। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 3C, और इधर क्या आएगा बोल इसे? C। अरे कितना आया? 3C, और इधर क्या रह गया? C। अब ये पॉइंट क्या है आपका? B, और ये पॉइंट क्या है? A। अब तो निपट गया ना? अच्छा, उल्टा है। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? ये पॉइंट क्या है? B, और ये पॉइंट क्या है? A। अरे अब आया नहीं आया? अब दोनों किस में हो गया? अभी दोनों किस में हो गया? सीरीज में कि पैरेलल में? आ रहा है या फिर हवा हवाई है? ये वाला समझ गया अच्छे से? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? इस तरह के सर्किट को मैं फिर से बता दे रहा हूं, देख। समझा था या फिर से बताऊं? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। हमने क्या किया था? बस एक सर्कल खींचा था, इसमें एक कैपेसिटर यहां तक लाके छोड़ दिया था। इसको A पॉइंट बोला था। एक कैपेसिटर को ऐसे जोड़ा था, एक कैपेसिटर को ऐसे जोड़ा था, एक कैपेसिटर को ऐसे जोड़ा था। सबका इक्विवेलेंट C था, और ये पॉइंट हमने B कंसीडर किया था। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिंपल वायर है, तो ये भी क्या होगा? पॉइंट B, और ये भी पॉइंट क्या होगा? B। सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे? B। अब इन 3 कैपेसिटर को ध्यान से देखो। ये हमें पॉइंट नहीं पता है, तो मान लेते हैं पॉइंट क्या है? X। तो पहला कैपेसिटर किसके बीच है? दूसरा भी, तीसरा भी। तो मैं यहां पर B टर्मिनल बनाऊंगा, और बीच में क्या बना दूंगा? X। और पहला कैपेसिटर भी हमारा Bx के बीच है, दूसरा भी किसके बीच है? Bx। और तीसरा कैपेसिटर भी किसके बीच है? Bx के बीच। और अब देखो, X और A के बीच एक और कैपेसिटर है, मतलब एक और कैपेसिटर जोड़ेंगे जो X और A के बीच होगा। तो अब ये कौन सा गधा नहीं बनाएगा? ये तीनों किस में है भाई साहब? पैरेलल। अब तो सिंपल सर्किट हो गया ना। इन तीनों क्या बोलेंगे? पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा? 3C, और ये क्या हो गया? C। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब बताओ, ये दोनों किस में हो गया? फिर सीरीज। सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? C इक्वल, डायरेक्ट बोल जैसे C1 इंटू C2। अरे बोलो, C1 इंटू C2, 3C इंटू C अपॉन C1 प्लस 3C, C1 प्लस C2, 3C प्लस C। कितना होगा? एक C से कैंसिल, 3C/4। अरे था ना आसान? बोल ही नहीं रहा है। आसान था कि टफ था? बनना चाहिए था, दिमाग काहे नहीं लगाया? अच्छा, एक और बात, इस सर्किट में कभी हर बनाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हूबहू डिट्टो इससे दुगुना आपको पढ़ना है सर्किट थ्योरी इलेक्ट्रिक करंट में। आपको पढ़ना है सर्किट थ्योरी इससे ट्वाइस। अभी जितना यहाँ पर क्वेश्चन बनाओगे, जो फंडा सीखोगे, उससे एकदम परफेक्ट ट्वाइस सीखोगे। किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में। तो टेंशन में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अरे समझा या नहीं? अच्छा, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओगे, इवन इंस्टीट्यूशन में जाओगे मोतिहारी छोड़ के, तो पहले कैपेसिटर नहीं पढ़ाता है। पहले क्या पढ़ाता है? करंट। क्या पढ़ेगा? और तब पढ़ाएगा कैपेसिटर। इवन HC वर्मा का भी बुक देखोगे तो पहले कौन पढ़ा है? करंट, और तब क्या पढ़ा है? कैपेसिटर। क्योंकि करंट का बहुत सारा फंडा यूज हो जाता है। अब बताओ, हमने तुमको ये पढ़ाया, वो एक कौन सा लॉ है? V = IR। कौन सा लॉ है? कहाँ आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कहाँ आता है? तो बहुत सारा ऐसा फंडा यूज होता है जो करंट में आता है। किस में आता है? तो अब तो तुम्हें अब यहाँ पर पढ़ाएंगे तो कहेगा, बताइए छोड़ छोड़ के सर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा? क्या बच्चा बोलेगा? छोड़ छोड़। बताइए NCERT में ये टॉपिक है, तो आप उठा कैसे दिए दूसरा? नहीं, इसलिए वहीं पढ़ाते हैं जो तुमको भाता है। नहीं, अरे हो गया।
क्या लग रहा है, आप सिंपल सर्किट से क्वेश्चन कर सकते हो? लिखो, एक स्टार पॉइंट लिखो। टाइम हो गया क्या? स्टार लिख लो, फिर छोड़ देते हैं बड़ी जल्दी। स्टार देके लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट व्हीट व्हीट, चावल का व्हीट कहाँ होता है रे? कौन इंग्लिश में पढ़ा रे? चावल वाला कह रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर ब्रिज है ना। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है, अलग अलग मत लिखना, एक ही साथ लिखना है, व्हीट स्टोन। अरे व्हीट स्टोन ब्रिज, धर्मिक नहीं रे? कभी कौन यूनिवर्सिटी का आईडी है बुआ? बउआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी पटना, आईआईटी पटना। अरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी का, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी रहता आईडी, तुम लटकाने का कोशिश करता तो हम प्राउड फील करते कि मेरा स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लगा रहा है। लेकिन आप जो चंदमारी सब कुत्ते भी लाई बा, चंदमारी में सब छोड़ा। हाँ हाँ, किसका है? हाँ ठीक है सर। हाँ फ्री होकर फिर इस पर बात करते हैं। ओके। देखो व्हीट स्टोन नाम के साइंटिस्ट थे, ऐसे मैं इसको कल बताऊंगा, अभी के लिए आप जो लिखा हुआ है वो लिख लो। व्हीट स्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, बेरोजगारी में वो आईपीएल नहीं देखते थे, वो सर्किट सॉल्व करते थे। तो वहीं सर्किट सॉल्व करते करते उनको एक आइडिया आया कि अगर हम C1 और C2 का रेशियो C3 और C4 के बराबर उन्होंने बैलेंस किया, देखा तो देखा कि बीच में भी कुछ भी लगा लो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर C1/C2 का रेशियो C3/C4 के बराबर हो तो बीच का कैपेसिटर क्या हो जाता है? रिमूव। यही है व्हीट स्टोन। और ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि देखो ब्रिज क्या करता है, दो किनारों को जोड़ता है, तो ये ब्रिज जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे एक्चुअल में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता है? तो इसलिए इसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। कौन सा ब्रिज? बाद बाकी हमको इसके फंडा से मतलब है। व्हीट स्टोन ब्रिज आपको डिटेल में पढ़ना है, करंट में प्रूफ के साथ। क्यों मानू सर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 और तब रिमूव कर सकते हैं, क्या रीजन है, तो सारा प्रूफ के साथ आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अभी इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे कल। आज के लिए पहले गर्ल्स निकलेंगी, उसके बाद बॉयज।
वाह, सब यही पढ़ लिया रे। यूनिट मेजरमेंट है इसमें बेसिक, ठीक है जाओ। सब ग्रुप में रहता है, सब ऐड होते रहता है प्लेलिस्ट में। चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट में सब ऐड होते रहता है, कल का भी डाले। टोपी वाले भाई साहब थोड़ा खड़ा होइए तो। हाँ हाँ, व्हाट इज कैपेसिटेंस? कायदे से आपका आज फ्राइडे है, सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे 3 क्लास लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है सर? नहीं, और तुमको कैपेसिटेंस क्या होता है वो भी याद नहीं है? बोल दिया है क्या होता है? कैपेसिटी टू, इतना ही लिखवाए हैं। तू खड़ा हो। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? फॉर्मूला बताओ एनर्जी डेंसिटी का। पार्शियली फील्ड हो तो कैपेसिटी, पार्शियली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ। एप्सिलॉन नॉट ए व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? और सॉलिड स्फीयर के लिए बताओ कैपेसिटी, सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ इनसाइड। है के क्यू अपन 2r क्यू। ठीक है जाओ। बेचैन नहीं खा आजकल, का बात बा? 10 बजे बेचैन हो जाला आज।